सुनाते सुनाते मेरी आवाज ऊंची हो जाती है। हालेलुया। हमारे अशोक भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मेरा छोटा सा परिचय दूंगा कि समस्या क्या 20 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु की बातें इतनी है कि 20 घंटे क्या 20 साल में भी खत्म नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट में हो जाए, है ना। मेरा नाम हरीश सोनी है और मैं सोनी परिवार से हूँ, जहाँ सोना चांदी का बिजनेस होता है उस परिवार से हूँ और उसी परिवार से आया हूँ। लेकिन मैं लगभग 10 साल तक मैंने परमेश्वर का सुसमाचार सुना, लेकिन मैं 10 साल तक सुसमाचार सुनने के बावजूद भी मैं परमेश्वर में नहीं आ पाया था, क्योंकि मेरी जो सोच थी, मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पर हम सपने में भी प्रभु यीशु का नाम नहीं सोच सकते थे, हम सपने में भी प्रभु यीशु का नाम नहीं ले सकते थे। मैं उस जगह पे था, लेकिन फिर भी 10 साल तक मुझे सुसमाचार सुना गया, मैं इस कान से सुनता था और इस कान से निकाल देता था, क्योंकि हमारी सोच कुछ और थी। मैं किसी धर्म जाति के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी सोच कुछ और थी। हम कुछ यात्राएं करते थे, हमारा परिवार उन यात्राओं को ऑर्गेनाइज करता था, उसका जो भी फाइनेंस रहता था, बड़ी बड़ी जहाँ जाते थे यात्रा, आप समझदार हो, उस जगहों पे जाते थे, जो कार्यक्रम होते थे, उनकी स्थापना होती थी, हम सब लोग करते थे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ हालात ऐसे बने कि 10 साल के बाद मैं परमेश्वर में आया। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं परमेश्वर में जब आया तो मजबूरी में आया, ये समझ लीजिए कि मजबूरी में आया। लेकिन मैं आपको बड़े विश्वास के साथ में और बिल्कुल गर्व के साथ में बोल सकता हूं कि आज अगर मैं परमेश्वर में हूं तो मजबूती के साथ खड़ा हूं। हालेलुया। क्योंकि अब कोई मजबूरी मुझे अपने परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। कोई भी बातें, कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, मुझे अलग नहीं कर सकती। मेरे भाई लोगों ने कहा ये गद्दार है, क्या कहा, ये गद्दार है, हमारा धर्म का, हमारी जाति का गद्दार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मुझे गद्दार कह रहे थे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे खुददार बना रहा था। हालेलुया। वो मुझे गद्दार कह रहे थे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे खुददार बना रहा था। 50 रिश्तेदार मुझे छोड़ रहे थे, मुझे शादी ब्याह में नहीं बुलाते, हजारों भाई बहन मेरे प्रभु ने मुझे दे दिए। हालेलुया। आवाज कहीं करती है, मैंने थोड़ा लगता है ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो आज युवाओं का, भाई अशोक भाई ने बताया कि आज युवाओं का है, तो युवाओं के लिए मैं 2 लाइन मुझे याद आ रही हैं। अंधेरा कितना भी घना हो, जुगनों को रोशनी की जरूरत नहीं होती। अंधेरा कितना भी घना हो, जुगनों को रोशनी की जरूरत नहीं होती, और एक तेरे सिवा प्रभु हमें किसी और की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। युवाओं के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप तो जुगनों की तरह हो, अंधेरे में भी आप रोशनी ला सकते हैं। और जब हमारा परमेश्वर तो स्वयं ज्योति है, स्वयं ज्योति है, तो फिर आप लोग भी एक छोटी से जुगनू को जब हम अंधेरे में देखते तो लाइट चमकता, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही आकर्षित होना चाहिए। जब लोग देखे वो परमेश्वर का जन जा रहा है, जब लोग देखे वो परमेश्वर को मानने वाला जा रहा है, जब लोग देखे कहे वो परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग, जब जन लोग कोई भी देखे तो कहे देखो ये प्रभु यीशु के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बात करने में बड़ा आनंद आता है और उसका नाम लेने भी बड़ा आराम आता है। फिर मुझे 4 लाइनें आ रही है, मैं अक्सर कुछ लाइनें बोल देता हूँ कि तेरा नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, तेरा नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, तेरा नाम लेने से मेरा भी काम होता है। मैं बीमार मसीह हूँ, मुझे दवा की क्या जरूरत, मैं बीमार मसीह हूँ, मुझे दवा की क्या जरूरत, तेरी दुआओं से मेरा हर काम होता है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको ज़्यादा समय मेरे लिए कम है, फिर भी मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, युवाओं के लिए बोलना चाहता हूँ, लोगों की बातों को अनसुना करना। आज जो मैं थोड़ा सा जिस विषय पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों की बातों को अनसुना करना, क्योंकि मेरे लिए भी हर लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं उन बातों को अनसुना, और उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण बाइबल में से देता हूँ। 1 शमूएल पहले अध्याय का पहले वचन से 20वें वचन तक जब आप देखेंगे, वहां पर बहुत अच्छी एक कहानी है जो अनसुना करने के लिए। देखो, जब हम अनसुना करते हैं, लोग आपको क्या बोलेंगे, ताने मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब मैं यहाँ पर हन्ना की बात कर रहा हूँ, 1 शमूएल 1:1 के अंदर जब आप देखेंगे, हन्ना और उसकी स्वतंत्र पनिन्नमा, ये 2 थी। एक भाई की 2 मिसेस थी,
एक को बच्चे थे और एक को बच्चे नहीं थे। आप बाद में पढ़िएगा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, तो छोटी छोटी जो मेन बातें वही बता रहा हूँ मैं आपको। हन्ना और पन्नीमा दो आपस में सोतन थी। हन्ना को बच्चे नहीं थे, पन्नीमा को बच्चे थे, और हन्ना को वो हमेशा आते जाते उठते बैठते उसे ताना मारती थी कि परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद कर रखा है, परमेश्वर ने तुझे बच्चे नहीं दिए हैं, परमेश्वर ने मुझे बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने तुझे ऐसा रखा है, परमेश्वर ने तुझे बाज रखा। आते जाते पूरा समय उसको वही देती थी। अब हन्ना बेचारी बहुत परेशान थी, लेकिन ध्यान रखिएगा, अनसुना। अब परिस्थिति और खराब हो गई। जब वो परमेश्वर के घर में जाके प्रार्थना करती थी, दुआ करती थी, तो वहां पर एक कुर्सी पे एली याजक था, एली वो बैठा रहता था। वो उस हन्ना को देखता था। हन्ना बड़ी मदहोश होकर प्रार्थना करती थी, ऐसी प्रार्थना करती थी जैसे लगता था कि वो नशे में हो। तो एली याजक जो था वो देखता है, लगता है ये हन्ना दारू पी के आई या नशा करके आई या क्या करके इस तरह से वो प्रार्थना करी, क्योंकि वो प्रार्थना में इतनी खो जाती थी और परमेश्वर के सामने अपनी सारी तकलीफें उंडेल देती थी और कहती थी, प्रभु देख, प्रभु देख। और वहां पर बैठा हुआ याजक एलियाजर उसे कहता है, लगता है नशे में। अब बताइए कितनी खतरनाक परिस्थिति है। घर में जाओ तो सोतन ताने मारती है, और परमेश्वर के घर पे जाओ तो वहां पर भी एलियाजर कहता है कि ये नशे में है। अब बताइए सामने वाले ने क्या करना चाहिए? उसने क्या किया? उसने एलियाजर की बात को भी अनसुना किया और अपनी सोतन की बात को भी अनसुना करा। और प्रिय भाइयों बहनों, एलियाजर ने उसको बाद में आशीर्वाद भी दिया कि तेरी, जब उसने हकीकत बताई कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैं दुखियारी में परमेश्वर से प्रार्थना करी। और क्या प्रार्थना करी? जब सब चीजें होने के बाद आप 1 से पहला शमूएल 1 से 20 तक पढ़ेंगे, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको कहना चाहता हूं कि उसने अपनी सोतन की बात को क्या किया? थोड़ा जोर से बोले, चल क्या कहा करा उसने? अनसुना। अपनी सोतन की बात को, और जो याजक था एली, उसकी बात को सुना। अब यकीन मानिए उसकी अनसुना का रिजल्ट कितना अच्छा मिला। पन्नीमा के किसी भी बच्चे का बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा वो है जिसने हन्ना को शमूएल नाम का एक और कितनी आश्चर्यजनक बात है कि आज हम बाइबल के अंदर शमूएल 1 और शमूएल 2 नाम की 2 किताबें हम पढ़ते हैं, लेकिन पन्नीमा के बच्चों का किसी का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें अनसुना करना है। लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना है? थोड़ा जोर से बोलेंगे तो हमें क्या करना है? अनसुना। चलो ठीक है, जो सो रहे हो बोले हालेलुया। मतलब आधे तो सो ही रहे, पक्का है आधे तो सो रहे हैं। तो थोड़ा जग जाओ मेरे भाइयों, महत्वपूर्ण समय है, 20 मिनट दिए गए हैं, 20 मिनट में हमें पूरा करना है, मुझे थोड़ा भूख वाला काम है। चलिए मैं आपको एक आजकल की अपनी जो दुनियावी तरीके से एक चीज समझा देता हूँ, अनसुना करना। एक भाई किसान था, जैसे हमारे भाई लोग किसान होते हैं। एक भाई किसान था, वो बहुत ही प्रभु का अच्छा सेवक था। परमेश्वर की जहाँ भी जैसा कुछ कार्यक्रम वो जाता था, दिन दुखी गरीबों की जो भी लाचार थे, वो अपनी फसल में से उनकी सेवा करता था। और उसके गांव के लोग काफी उसे मानते थे, यार बहुत अच्छा है, परमेश्वर को मानने वाला है, परमेश्वर की सेवा करने वाला है, बहुत सारे लोग बोलते थे। लेकिन इसी कारण से कुछ लोग उससे गांव में जलते भी थे। तो वो लोगों ने क्या करा, यार ये इसका नाम बहुत हो रहा है, इसको बहुत लोग बोलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने खेत में से हल चला के आ रहा था, तो ये 4 लोग उसके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं, यार ये अपने आप को बहुत होशियार समझता है, ये अपने आप को बहुत प्रभु का भक्त समझता है, अपने आप को न जाने क्या क्या समझता है। ऐसे धीरे 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 उसके पीछे 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 बोलते आ रहे। अब खुदा ना खास्ता इस भाई ने सुन लिया। अब सुनने के बाद में ये थोड़ा सा टेंशन में आ गया, यार मेरे प्रति लोगों की ये भावना है, लोग मुझे, मैं तो समझता था कि मैं तो परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ, उसके हर कन्वेंस में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ, जहाँ जैसा बोलते हैं मैं सब कुछ करता हूँ, लोगों की भावनाएं मेरे प्रति ऐसी है। वो बड़ा डिप्रेशन में जाता है और घर पे आता है, अपना हल रखता है और मायूस होकर कोने में बैठ जाता है। अब पत्नी जी आती है और पूछती है कि क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। नहीं कुछ तो हुआ है, आप इतने मायूस होकर बैठ गए क्यों? बोले ऐसी ऐसी बात है। अब उन्होंने बहुत समझाया, पत्नी ने नहीं समझ में आया। तब एक गाँव के अंदर, एक छोटी सी गाँव में, वहाँ पर एक फादर का आश्रम था। अब ये बहुत परेशान होगी पत्नी का, कैसे समझाओ, ये तो दिमाग में लेके बैठ गए। तो वो पत्नी गई फादर के पास, उन्होंने कहा कि फादर ऐसी सी बात है और मेरी जो पति है उनकी समस्या ये है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, उनको आश्रम में भेजो, एक दिन वो रहेंगे और दूसरे दिन उनको घर भेज दूंगा। बोले ठीक है। बोले
अब उन्होंने समझाया, अब तो पहली बात तो मानने को तैयार नहीं। बोले इतना करने के बाद भी लोग मेरे प्रति ये भावनाएं हैं तो अब मैं जाके करूँ क्या? हाँ, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो मुझे बोले कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता भी है। आपको मती रचित सुसमाचार के जब हम 6 अध्याय का पहला वचन देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है, सावधान, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो, वरना अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। ऐसा अक्सर होता है, उसके मन में भी ऐसी कुछ भावना है। लेकिन उसको मना के जब आश्रम में भेजा गया, तब वो फादर के पास आए। फादर ने बोला शाम के समय कि ये बिस्तर लो और एक छोटा सा आश्रम में कमरा बना, आप वहां जाके सो, अपन सुबह बात करेंगे। फादर ने बुलाया, पत्नी ने बोला वो कुछ बोलने वाले, समझाने वाले, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फादर ने तो बिस्तर दे दिया, बोला सो जाओ। अरे यार क्या जबरन, ठीक है बोले कोई बात नहीं। अब बोला है फादर, अब रात तो निकालना ही पड़ेगी, घर जाकर फायदा नहीं, कुछ फायदा है नहीं। बोले वो रात को सो गए। पास में एक तालाब था और तालाब में मेंढकें बहुत चिल्ला रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, इतनी शोर कर रही थी कि वो रात भर सो नहीं पाया। तब वो सुबह उठा और पास्टर साहब के पास गया। फादर को बोला कि फादर क्या? बोले नींद होना अच्छा है। अरे कहाँ नींद आई? बोले फादर बोले हमारे पीछे तालाब में इतनी मेंढकें चिल्ला रही, इतनी मेंढकें चिल्ला रही, डर 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 रात भर। बोले मैं भी कुछ नहीं कर पाया, वो डर डर के मैं घर्राटे भी नहीं भर पाया, कुछ भी सो नहीं पाया। बोले ऐसे ही भी जगा रहा। अच्छी बात है, ठीक है आओ। बोले एक काम करो, बोले ये जाल रखा हुआ है और ये जाल लेके जाओ और उस तालाब में डालो और जितनी भी मेंढकें पकड़ के ले आओ। बोले ठीक है पास्टर। बोले अब क्या फ्री में कुछ काम तो कुछ है नहीं, आश्रम में बैठने के बजाय अच्छा है कि जाके मैं उस आश्रम में से कुछ निकाल के ले आऊँ। वो जाता है और आश्रम में जब तालाब रहता है वहाँ पर अपना जाल डालता है, सारा समय बैठा था और पूरे जब निकालता है जाल में तो सिर्फ 4 मेंढकें आती है। कितनी मेंढकें आती है? कितनी मेंढकें आती है? 4। ऐसे ही लोग 4 लोग आपके पीछे आके आपको बोलते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हैं। तब उन्होंने, फादर ने समझाया, आपकी गांव की आबादी कितनी है? बोले पास्टर साहब 2000। तो बोले आपने 1996 लोगों की बातों को नहीं सुना, लेकिन सिर्फ वो 4 लोग जो तुम्हारे पीछे बोलते जा रहे थे, तुमने उन 4 लोगों की बातों को ध्यान दिया। लेकिन 1996 का क्या? उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ गई कि 4 लोगों की वजह से मैं अपने आप को डिस्टर्ब हो रहा हूँ, 4 लोगों की वजह से मैं अपने परमेश्वर से दूर हो गया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 4 लोग आपके पीछे अगर कुछ बोल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे मैं तो बोलता 2000 भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमें कहते हैं कि लोगों की बातों को हमें अनसुना करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब समय को कम देखते हुए उसको, मेरे संदेश को मैं आधे से आधा कर रहा हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय का हम 36वां वचन थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 36वां वचन। जो बात वो कह रहे थे, किसने अनसुना किया? किसने अनसुना किया? तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलो। खाने में टाइम है, अभी 20 मिनट बाकी है। अभी वहां से सिग्नल आ गया, वो इशारा किया भाई साहब ने, बोला अभी आधा घंटा और लगेगा। बोले सर चलने दो, इशारा करे वहां से। क्या करा? आगे सब पूरा वचन पढ़े। आराधना के सरदार से कहा, मत डर, विश्वास रख। हालेलुया। क्या करा प्रभु यीशु ने? उनकी बातों को अनसुना किया और कहा विश्वास रख, विश्वास रख। जब वो वहां पर यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेके जब वो वहां पर गया जहां पर वो बच्ची मृत पड़ी हुई थी, लोगों को देखा तो लोग वहां रो रहे थे, रोना पीटना चल रहा था। परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा चलिए हटिए, वो लड़की सो रही है। लेकिन लोग ठट्ठा उड़ाने लग गए, अरे यार क्या बात कर रहे हैं यार, यीशु भी यार बोले कुछ भी बातें करते हैं यार, बोले बच्ची मर गई है और ये बोले सो रही है। उन्होंने सबको उसको बाहर निकाला और जब बाहर निकाला तब उन्होंने एक शब्द कहा और उसका जो शब्द है तलीमा कुमी, तलीमा कुमी, सिर्फ ये शब्द जाके कहा प्रभु यीशु ने। क्या कहा? तलीमा कुमी। उसका अर्थ होता है बच्ची उठ जा, और बच्ची उठ गई। हालेलुया। क्या हुआ? अनसुना। अगर अनसुना नहीं करते तो
तो मेरे को लगता नहीं। प्रभु यीशु भी बोले ठीक है भाई, अब चले गए तो, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें यह शिक्षा दी नए नियम में कि लोगों की बातों को क्या करना है। फिर भी वापस एक बार बोलिए, क्या करना है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो फिर हमें किसकी बात सुननी है? किसकी बात सुनना है? कहां पर सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? चलिए उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। हम मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय का 5वां वचन देखेंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कह रहा है। हालेलुया। फिर बोलूं, सोने वाले बोलो हालेलुया। हाँ, अरे 25% मतलब सो ही रहे। अरे जाग जाओ यार भाई, मैं खत्म करने आ रहा हूँ। ऐसा हाँ, यस। उस बादल में से ये शब्द निकला। बड़े गौर से सुनेगा, क्या शब्द निकला? बढ़िया आवाज में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। हम किसकी सुन रहे हैं? हाँ, किसकी सुन रहे हैं? कोई हम सोचते हैं यार कोई शैतान की नहीं सुन रहा, कोई हमें उसकी सुनना है परमेश्वर। अभी पिछले दिनों हम